नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। दिवाली मनाने की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं या फिर 1 नवंबर को दिवाली मनाएं। ऐसे में ये सारे कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आचार्य जी, मेरा ही नहीं मतलब सबका ही नहीं, मेरा भी ये सवाल है कि भाई दिवाली कब मनानी है, 31 को मनानी है या 1 को मनानी है? और साथ ही ये भी बताएं कि जो लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाना चाहते हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के सभी दर्शकों को दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। इस बार दीपावली पर्व को लेकर बहुत बड़ा संशय, बहुत बड़ा विमर्श बना हुआ है। बंधुओं, ये मां लक्ष्मी का प्रकट उत्सव है। हमारा मानना यह है कि यदि आपके यहाँ आपके जो कुल आचार्य हैं जिस दिन भी मनाने का आदेश करें, आपके चारों तरफ, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जिस दिन भी दीपावली मन रही है, उस दिन मन में कोई भी संशय रखे बिना आप महालक्ष्मी का पूजन कीजिए। बिल्कुल भी संशय मत रखिए कि 31 की शुभ है या 1 की है। दोनों दिन आप दीपावली का पूजन कर सकते हैं। दोनों ही दिन खास होगा, दोनों ही दिन आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए आप श्रद्धा भक्ति के साथ मां लक्ष्मी का जन्मोत्सव पर्व अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार बनाइए। अब बात करते हैं दीपावली जो लोग 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, पूरे दिन के क्या मुहूर्त रहेंगे। यदि हम मुहूर्त की बात करें, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है, दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये रात्रि महारात्रि कही जाती है। जो हमारे सनातन धर्म में 4 महारात्रि का वर्णन है, जिसमें एक महाशिवरात्रि की रात्रि होती है, जिसमें एक होली की रात्रि होती है, जिसमें एक शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है और इसमें एक दीपावली की रात्रि होती है। दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहते हैं। इन चारों रात्रि में हमारी पूजा का विधान है। आप पूजा करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आपको अपने देवता की कृपा प्राप्त होती है। तो बड़ा पर्व है महालक्ष्मी की उपासना का। अब मुहूर्त का विशेष महत्व है। जो मुहूर्त बताए जाते हैं उन मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। अब मुहूर्त का मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। यदि हम बताते हैं कि 1 से 2 बजे तक मुहूर्त है, तो इसका मतलब होता है 1 से 2 बजे के बीच आपकी पूजा का संकल्प भूल जाना चाहिए और पूजा का दीपक जल जाना चाहिए। फिर वो चाहे पूजा 3 बजे तक चले, 4 बजे तक चले, 5 बजे तक चले। मुहूर्त का ये मतलब होता है कि उस मुहूर्त में संकल्प और पूजा का दीपक जो जल जाना चाहिए, ये मुहूर्त होता है। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर के विशेष मुहूर्तों की। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह 4:49 से 5:51 तक महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। उसी तरह सुबह 5:15 से लेकर 6:32 तक कर सकते हैं। यदि अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:27 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप अपने व्यापार स्थान पर भी पूजा कर सकते हैं। यदि विजयी मुहूर्त की बात की जाए तो 1:55 से 2:39 तक रहेगा। प्रदोष काल, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जो सबसे विशेष मुहूर्त होता है, तो 31 अक्टूबर को प्रदोष काल 5:32 से 8:51 तक रहेगा। इस प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। यदि लाभ की चौघड़िया की बात की जाए तो दोपहर 12:04 से 1:27 तक रहेगा। उसी तरह दोपहर का अमृत चौघड़िया 1:27 से 2:50 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो 4:13 से 5:36 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त 5:36 से 7:14 तक रहेगा और चर मुहूर्त 7:14 से 8:51 तक रहेगा। ये पूरे दिन के मुहूर्त रहेंगे। अब मध्य रात्रि, जिसको महानिशा कहा जाता है, निशित काल कहा जाता है। बंधुओं,
आप अपने इन मुहूर्तों में अपने घर व्यापार स्थान पर पूजा करिए, लेकिन मध्य रात्रि के समय पूजा करनी चाहिए, चाहे वो आप एक माला ही क्यों ना करें। उस महानिशित काल का मुहूर्त रहेगा 11:39 से 12:31। इस मुहूर्त में चाहे एक माला महालक्ष्मी के मंत्र का जप करें, अवश्य करिए। तो ये 31 अक्टूबर को जो लोग दिवाली मना रहे हैं उनके लिए मुहूर्त है। अब बात करते हैं जो लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे उनके लिए पूजा के क्या मुहूर्त रहेंगे। देखिए, सुबह धनु लग्न में 9:17 से 12:05 तक आप पूजा कर सकते हैं। मकर लग्न में आप 12:05 से 13:49 तक पूजा कर सकते हैं। 1 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:27 तक रहेगा। गोधूली बेला ये मुहूर्त सर्वोत्तम है। 1 नवंबर को आप यदि दिवाली मना रहे हैं तो ये गोधूली बेला का जो मुहूर्त है ना, जिस पर इतना बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि प्रदोष भी होना चाहिए और अमावस्या भी, तो ये मुहूर्त सबसे खास होगा 5:36 से 6:02 तक। इस मुहूर्त में आप पूजा करिए, जिसमें आपको प्रदोष भी मिल रहा है और अमावस्या भी मिल रही है। अब बात करते हैं प्रदोष मुहूर्त की, तो 5:36 से 8:19 तक प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। वृषभ लग्न 6:22 से 8:19 तक रहेगी, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। मिथुन लग्न 8:19 से 10:33 तक रहेगी, ये भी शुभ है। कर्क लग्न 10:33 से 12:51 तक रहेगी। अब बात करते हैं कि रात्रि में सिंह लग्न में पूजा का क्या मुहूर्त होगा। तो जो महानिशित काल है उसमें 12:51 से 1:52 तक आप मध्य रात्रि की पूजा अवश्य करिए। तो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर ये मुहूर्त में आप पूजा करिए, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। जी, तो आप इन सभी मुहूर्त को ध्यान में रखकर करें दिवाली की पूजा। आचार्य जी, ये हम सब जानते हैं कि दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि इन सारी पूजाओं से जुड़ी मतलब पूजा का क्या विधान है और क्या कोई और विशेष कथा भी प्रचलित है कि दिवाली हम इसलिए और ख़ास तौर पर मनाते हैं? देखिए पूजा जी, दीपावली पर्व से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये कई धर्मों में इसको दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या बेहद खास है। इस दिन माँ लक्ष्मी का हम जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उनमें से एक महालक्ष्मी भी प्रकट हुई। उस वक्त प्रदोष काल का समय था, इसलिए प्रदोष काल पर इनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए दीपोत्सव पर्व मना करके खुशियां मनाई जाती हैं। इसी दिन ये पांडवों से भी जुड़ी है। 12 वर्ष का वनवास काट करके पांडव हस्तिनापुर वापस लौटे थे, तो दीप जला करके खुशियां मनाई गई। कार्तिक अमावस्या ही थी। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया, लेकिन उस राज्य के लोगों ने अगले दिन अमावस्या तिथि को दीपोत्सव पर्व मनाया, यानी कि नरकासुर के वध की खुशियां मनाई। तो दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है। आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद जी ने कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही की थी, तो आर्य समाज के लोग भी इस पर्व को दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। महावीर जी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो मोक्ष के पर्व के रूप में जैन धर्म के लोग मनाते हैं। सिख समुदाय के लोग भी स्वर्ण मंदिर की स्थापना इस दिन हुई, दीपोत्सव मनाते हैं। गुरु हरगोविंद जी की रिहाई इस दिन हुई, तो रिहाई के बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी सिख धर्म में दीपावली का पर्व दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी सारी पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं इस कार्तिक मास की अमावस्या से जुड़ी हैं। ये बड़ी अमावस्या है, बड़ी कल्याणकारी अमावस्या है। जी, तो यानी कि हर धर्म से जुड़ा है दीपावली का त्योहार। आचार्य जी, वैसे हम सभी जानते हैं कि रावण का वध किया था
राम जी ने, और उसके बाद उनकी अयोध्या में वापसी हुई थी, तो ये दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है। लेकिन हम जो पूजा करते हैं वो विशेष तौर पर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की करते हैं, तो इसका क्या कनेक्शन है? और हम जैसे उनकी मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं करते और लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं, ये मुझे जानना है। नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जी। देखिए पूजा जी, हमें भगवान राम की सब परिवार पूजा इस दिन करनी चाहिए। जी। महालक्ष्मी का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ये जन्मोत्सव पर्व है। वो समुद्र से इस कार्तिक मास की अमावस्या को प्रकट हुई थी। इस दिन हमें सिर्फ लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना, सबसे पहले हमें गणपति पूजन के बाद नारायण का पूजन करना है। उसी तरह एक भ्रांति और दूर कर देता हूं कि ऐसा कोई भी श्री विग्रह मत लाइए लक्ष्मी जी का जिसमें वो उल्लू पर बैठी हो। उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। उल्लू पर बैठ करके अलक्ष्मी आती है, कुलक्ष्मी आती है। आप हमेशा प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान नारायण के साथ गरुड़ पर बैठ करके मेरे घर पधारो, नारायण के साथ गरुड़ पर बैठ करके पधारो। तो इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन से पहले नारायण का पूजन भी करना चाहिए, भगवान श्री राम का भी पूजन करना चाहिए, उनके संपूर्ण दरबार का पूजन करना चाहिए। इस तरह से हमें भगवान राम और लक्ष्मी गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। तो इसी तरीके से सारी विधि विधान से आप लोग भी दिवाली का त्योहार मनाएं और पूजा करें। आचार्य जी, मैं जानना चाहती हूँ कि राशि अनुसार हम माँ लक्ष्मी को कैसे मना सकते हैं, किस तरह से आराधना कर सकते हैं, हर राशि के जातक किस तरीके से पूजा करें? देखिए पूजा जी, माँ लक्ष्मी की कृपा अपने सभी भक्तों पर होती है, अपनी सभी साधकों पर होती है। लेकिन धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ये कहते हैं कि हम अपनी राशि के अनुसार भी यदि उन पूजा की सामग्री में उन चीजों को शामिल कर ले तो हमारे ग्रहों की शांति होती है और हमारा जो राशि का स्वामी है उसमें भी बल प्राप्त होता है, वो भी मजबूत होता है, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती है। तो राशि के अनुसार भी आप पूजा की वस्तुएं अपने यहाँ शामिल करिए। 12 राशि है। मेष राशि के लोग लाल रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करें, माँ को लाल फूल अर्पित करें। इसके साथ ही माँ को शहद का भोग लगाएं और माँ के बीज मंत्र श्रीम का जप करें। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोग नीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, गुलाब के फूल अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। मिथुन राशि के लोग हरे रंग के वस्त्र पहनकर के पूजा करें, पिस्ते या हरे रंग की वस्तु का भोग लगाएं। इसके साथ ही श्रीम श्रीयै नमः ये पंचाक्षर मंत्र है, इस मंत्र का जप करें। कर्क राशि के लोग भूरे या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, कमल पुष्प माँ को अर्पित करें, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र क्या है? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करिए। सिंह राशि के लोग भूरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, गुड़हल का फूल चढ़ाएं, खीर में शहद डाल करके भोग लगाएं और बीज मंत्र का श्रीम बीज मंत्र का जप करें। कन्या राशि के लोग हरे रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करें, गुलाब का फूल चढ़ाएं, हरे रंग की कोई भी मिठाई, पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्यै स्वाहा इस मंत्र का जप करें। तुला राशि के लोग केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, कमल का फूल चढ़ाएं, खीर में मिश्री मिलाकर भोग लगाएं और पंचाक्षर मंत्र का जप करें। श्रीम श्रीयै नमः ये पंचाक्षर मंत्र है, इसका जप करें। वृश्चिक राशि के लोग लाल या गुड़हल का फूल चढ़ाएं, लाल वस्त्र पहने, पंचमेवा की खीर का भोग लगाएं, लक्ष्मी गायत्री के मंत्र का जप करें। धनु राशि के लोग पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, पीले कनेर के फूल चढ़ाएं, खीर में केसर मिलाकर भोग लगाएं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। मकर राशि के लोग स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनकर पूजा करें, गुड़हल या लाल फूल चढ़ाएं, तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और बीज मंत्र यानी कि श्रीम 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 ये बीज मंत्र है, इसका जप करें। कुंभ राशि के लोग भूरे रंग के कपड़े पहन करके माँ की पूजा करें,
लाल फूल चढ़ाएं, खीर में शहद मिलाकर के भोग लगाएं और पंचाक्षर मंत्र का जप करें। मीन राशि के लोग पीले या केसरिया रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करें, कमल पुष्प अर्पित करें, पंचमेवा की खीर का भोग लगाएं और लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करें। इस तरह से 12 राशि के लोग अपनी राशि के अनुसार महालक्ष्मी को इन वस्तुओं को चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी अपनी राशि के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा करें, जैसा आचार्य जी ने बताया है उस रंग के वस्त्र धारण करें, मां लक्ष्मी आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ये सारी जानकारी हमें आचार्य जी ने दी, और तब इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिवाली की तिथि को लेकर कुछ और बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी और अन्य जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति। धन्यवाद।